ज़बरदस्त मुहिम को जो हम लोग सारेगामा हम भोजपुरी से शुरू कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ से अच्छे ब्रांड एम्बेसडर कौन हो सकते हैं इस चीज़ को। इनके साथ हमने ये कारवां शुरू किया था कुछ नया करने का। और हमारे एमडी मिस्टर विक्रम मेहरा इज ऑल्सो हियर। और हम लोग एक परिवार की तरह है हम भोजपुरी, जहाँ पे हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। और इस मुहिम के बारे में हम चर्चा डिटेल में करेंगे। और उससे पहले हम लोग दीप प्रज्वलित करके इस इवेंट को शुरू करते हैं। किसाई जी और बॉस भैया तो हम शुरुआत करते हैं हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रम मेहरा से। जानेंगे हम लोग कि ये जो मुहिम हम शुरू कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ओवर टू यू सर। हाँ जी, आप सबको गुड इवनिंग। वैसे तो आ रहा हूँ मैं बम्बई से, रहने वाला लखनऊ का हूँ। और जब से म्यूजिक इंडस्ट्री में आया हूँ, ये एक अंदर से एक बड़ी मुझे कसक होती है इस बात की कि भोजपुरी भाषा से बड़ी भाषा हमारे देश के अंदर, हिंदी को छोड़ दो, हिंदी और भोजपुरी अगर हम लैंग्वेज के हिसाब से देखें कितने लोग बात करते हैं तो ऑलमोस्ट इक्वल पे आ जाएगा। पर ऐसा क्यों है कि भोजपुरी लैंग्वेज, ये भोजपुर एरिया, बिहार यूपी वगैरह से आप हटा लो, बाहर निकल के क्यों नहीं जा रही। जिस क्वालिटी का कंटेंट हम यहाँ बनाते हैं, जितना पॉपुलर म्यूजिक यहाँ बनता है, वो म्यूजिक भी उतना ही बड़ा प्रभाव चलना चाहिए। हम यहाँ तेलुगु के गाने सुनने को तैयार हैं, बहुत बढ़िया है, पर फिर हमें जब हम साउथ में जाते हैं तो वहां कोई जना भोजपुरी के गाने भी गाना चाहिए। क्योंकि क्वालिटी ऑफ म्यूजिक, क्वालिटी ऑफ मूवी, सब कुछ यहाँ बहुत है। टैलेंट यहाँ पे मतलब अपूर्व हालत में भरा हुआ है। कि सारी चीज वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। देयर इज नो रीजन कि अगर इनकी पिक्चर या इनके गाने आएंगे वो देश भर के अंदर नहीं फैलाएंगे। तो मैं इस फोरम के थ्रू हमारी कंपनी की तरफ से आप सबसे रिक्वेस्ट हमारी यही है कि हम इस तरीके की नाइट्स करेंगे अब पूरे देश के अंदर, जिसको हम बुला रहे हैं हम भोजपुरी की सारेगामा नाइट्स, जहां पे भोजपुरी म्यूजिक को और पॉपुलर किया जा सके। इन दी एंड ये होना चाहिए, मेरी जो असली इच्छा ये है कि 10 और 11 बजे रात में जब दिल्ली और बॉम्बे की पार्टीज हो रही हैं, तो किसी को वहां उठ के बोलना चाहिए कि हमें नथुनिया गाना चला के दो। आज की तारीख के अंदर वो बॉलीवुड के गाने का नाम देते हैं, क्यों नहीं, जब नथुनिया गाना उतना ही पॉपुलर है। इनफैक्ट अगर मैं नंबर के काउंट पे देखूं तो इस समय इंडिया के अंदर आप कोई 5 टॉप गाने उठा लो, पिछले 1 साल से उसमें कम से कम 2 गाने भोजपुरी के होते हैं। हिंदी को मात करता है भोजपुरी यूट्यूब पे पॉपुलैरिटी के अंदर। ये चीज सिर्फ भोजपुर में नहीं, पूरे देश को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और हम म्यूजिक, पिक्चरें और लाइव कॉन्सर्ट्स तीनों के अंदर बड़े तरह से भोजपुरी म्यूजिक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। और सारेगामा नाइट्स उसी के अंदर की एक हमारी पहल है। इस पूरी चीज के अंदर इसके जितना भी मैं आइडिएशन करता रहता हूँ ना हमारी कंपनी के अंदर, उसके अंदर इंसान का बहुत बड़ा रोल है। ये बहुत मोटिवेट करते रहते हैं हमारे को, बताते हुए कि क्या क्या हो सकता है। और इनकी पॉपुलैरिटी को देख के दिखता भी है कि अच्छा अगर कंटेंट बना के दे दो, उसमें ऐसा बड़ा एक्टर और सिंगर आपके सामने आ जाए, तो कंपनी को भी बेनिफिट होता है, भाषा को भी बेनिफिट होता है, कस्टमर भी आते हैं। तो बद्री जी अभी सुपरस्टार जी से कुछ बोलना होते हैं तो नहीं। और मैंने जब इस मुहिम के बारे में बात किया किसाई जी से तो एकदम से रेडी हो गए। और इनका हमेशा से ट्राई रहता ही है। तो कुछ आप भी बताते हैं अगर इस चीज को जो विक्रम सर कह रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जितने भी लोग आए हैं सबको दिल से प्रणाम कि आप लोग इतना बेशकीमती समय हमारी मुहिम के लिए दिया। और ये मुहिम सिर्फ हमारा नहीं बल्कि मुझे लगता है हम सबका होना चाहिए। क्योंकि जब एक होता है तो परिवार नहीं, वो एक अकेला होता है, लेकिन पूरी परिवार जब उसके साथ हो जाती है तो पूरा परिवार हो जाता है। और हमारी भोजपुरी भाषा की बात है तो सबसे पहले कि इस मुहिम में सबसे पहले सारेगामा हम भोजपुरी आया है।
और जब गार्जियन अच्छा है तो बेटे बिगड़ते नहीं। सबसे बड़ी चीज है कि गार्जियन अगर शिक्षित है, गार्जियन अगर मालदार है तो बिगड़ना संभव नहीं है, क्योंकि हर जगह पैसे की बात तो आती ही है। क्योंकि कोई भी दुनिया का बड़ा काम करने के लिए आप सबके एनर्जी के साथ साथ फाइनेंस की भी बहुत जरूरत होती है। और ऐसी ऐसी कंपनियां जब आएगी, और पहला मुहिम आज सारेगामा हम भोजपुरी ने किया था, और पहला गाना भी खेसारी लाल का सारेगामा हम भोजपुरी ने किया था, जो कि 100 मिलियन से ऊपर है। और मुझे अच्छा लगा, पहली बार एक वीडियो मुझे जब करके आया तो मुझे लगा, मैं बद्री जहाँ पे सवाल उठाया था, यार कहाँ बना दिए, हम एक दिन में 15 गाना शूट करते हैं, एक दिन में एक ही गाना शूट किए। लेकिन जब वो निकल के आया तो मुझे लगा कि नहीं, मैंने गलत नहीं, और भोजपुरी को आगे बढ़ाने का बहुत योगदान रहेगा मुझे लगता है कि सारेगामा हम भोजपुरी का। क्योंकि जब से उस गाना बना उसके बाद से लगातार हर आदमी अपने वीडियो पे, अपने लिरिक्स पे, अपने म्यूजिक पे बेहतर काम करने की कोशिश की। और आज भोजपुरी सब लोग जान रहे हैं कि इंडिया के टॉप 10 में 2 गाने थे, हिंदी के एक भी गाने नहीं थे, तेलुगु तमिल के थे बट हिंदी के एक भी गाने नहीं थे। और उस 2 गाने में से सारेगामा हम भोजपुरी का भी एक गाना था। तो ये हमारे लिए खुशखबरी है, कोको कोला और नथुनिया, तो दोनों गाने टॉप म्यूजिक में रहे और टॉप 10 में रहे। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और हम ही सब जहां भी जाएं, अगर इसमें ऐसा नहीं कि सब लोग बिहार में रहते हैं, आप लोग गोवा जाते ही होंगे, कई जगह जाते हैं, तो आप लोग जब जाइए तो वहां पे डिमांड करिए, क्योंकि जब वहां भोजपुरी बजेगा तो सिर्फ आप ही नहीं है, वहां पे हर भाषा के लोग रहते हैं। तो हमें गर्व महसूस होता है कि हमारा भोजपुरी भी, अगर हिंदी बज रहा है, पंजाबी बज रहा है, मराठी बज रहा है, तेलुगु तमिल बज रहा है, तो हमारा भोजपुरी का भी कोई आदमी है जो वहां बज रहा है। वहां पे खेसारी लाल नहीं बजते, कोई अदर कलाकार नहीं बजता, वहां पे अपना भाषा बज रहा है। तो अगर हम सब कोशिश, भोजपुरी को जितना गंदा बोलना है, अगर हम ही गंदा बोलेंगे तो बाहर वाले क्यों नहीं बोलेंगे। तो अभी हमें भोजपुरी को गंदा नहीं, भोजपुरी गंदा हो ही नहीं सकता। गंदे कुछ लोग हैं, उसमें से हम भी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत साफ सुथरा हूं। तो सबसे पहले चीज की हमें भोजपुरी को गंदा बोलना ही नहीं है। हमारी भोजपुरी बहुत मीठी भाषा है, हमारी भोजपुरी में संस्कार है, हमारी भोजपुरी में रिश्ते हैं, हर वो चीज है। तो आज ये मुहिम इसलिए है कि सिर्फ ये मुहिम गाने के लिए नहीं आया है। हम भोजपुरी सारेगामा हम भोजपुरी सिर्फ गाना ही नहीं करने आया, आज सिनेमा का भी स्तर बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सबको मिलकर इनका साथ देना चाहिए, ताकि ऐसी ऐसी कंपनियां अगर आए तो मुझे लगता है कि हर वो आदमी बेहतर करेगा। अब हमारे जीवन में बेहतर सिनेमा और बेहतर क्वालिटी के साथ मिलेगी। तो कोशिश यही है कि जिस तरह हम भोजपुरी, हमारे ऊपर हजारों करोड़ का फाइनेंस लगा रहा है हमारे भाषा के लिए, तो हमें भी सारेगामा हम भोजपुरी को उतना ही प्यार और आशीर्वाद और सम्मान के साथ देखना है, ताकि हमारा भोजपुरी भी किसी दिन 600 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ का बिजनेस करे। और हम सब मिलकर करेंगे तभी ये हो सकता है, सिर्फ एक आदमी के कहने और करने से कुछ नहीं होगा। तो मेरा मानना यही है कि हम सबको साथ लेकर, और हम सबका साथ तभी होगा जब हम भोजपुरी के लिए सोचेंगे। तो सिर्फ अपने भाषा की बातें किया जाए, अपने भाषा को बड़ा करने की कोशिश किया जाए। 1-2 लोगों के बोलने से चीजें खत्म नहीं हो सकती और ना ही वो पूरी हो जाएगी। हर आदमी आपको अच्छा नहीं बोल सकता, लेकिन जब हम भोजपुरी के होके ही भोजपुरी के बारे में गंदा बोलेंगे तो पूरी दुनिया तो हमें गंदा ही समझेगी। तो कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि हम अपने भाषा को, अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो उसको दबा के और अच्छी चीजों को प्रमोट करके हम अपने विषय को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये भाषा की बातें है, किसी एक कलाकार की बातें हो ही नहीं सकती। तो कोशिश ये हमें करना चाहिए। आज सारेगामा हम भोजपुरी लगातार ट्रेंडिंग में, मेरे 6 गाने आए सारेगामा से 6 के 6 ट्रेंडिंग में। तो कहीं ना कहीं हमारा भाषा बड़ा हो रहा है कि इतने बड़े बड़े लेवल के लोग गाने गा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा भोजपुरी का 10 गाना तो ट्रेंडिंग में रहता ही है, चाहे वो खेसारी हो, चाहे अदर जितने भी हमारे कलाकार बंधु हैं, जितने भी हमारे भाषा के गायक हैं, कोई ना कोई रहता ही है। तो 10 गाने हमारे भोजपुरी के होते हैं। तो हम सबको अपनी सोच को बदलना होगा और अपनी चीजों को बड़ा करने की, अपनी भाषा को बड़ा करने की कोशिश करनी होगी। मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही अच्छा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ खेसारी जी के बारे में, कि जब हम लोग पानी पानी कर रहे थे तो खेसारी जी का ही रिक्वेस्ट था और उनका ही
परिश्रम था कि उन्होंने बोला नहीं बादशाह तो चाहिए हमें, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे आपने इस चीज को चेंज किया, इक्वेशन को एलिवेट करने के लिए भोजपुरी में। अब सोचिए कि हमारी भाषा ऐसी है कि बादशाह जैसे लोग भी रैपिंग करते हैं हमारी भाषा में, तो हमें अगर हम किसी और आदमी से कहते तो शायद वो चीजें नहीं हो पाती, लेकिन सर का रिश्ता मुझे लगता है बॉलीवुड के हर उस इंसान से है। ये चाह दे तो बच्चन साहब को मेरे सामने खड़ा कर दे, मेरे साथ खड़ा कर दे, तो हम वही रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, जब ना दुकान में सामान हुई वही जगह में आदमी जाई। अब हमारे कहने का मतलब हम मुफ्ती में जाकर खोजे कि भाई वो कौन बनाने पड़ रहा है, हाँ कि अरमानी के कोनो टी शर्ट मिल जाता ना मिली। तो जिंदगी में एक चीज तो है कि जहाँ पे व्यवस्था है और जहाँ पे चीजें हैं, अगर हम वहाँ डिमांड करेंगे तो, और मैं अपने भाषा के लिए उनको लाया था और सर से रिक्वेस्ट किया कि सर अगर बादशाह जी इसमें रैपिंग कर दे तो शायद चीजें बड़ी हो जाएगी। तो हम सबको कोशिश करना है कि हर लैंग्वेज के लोग आकर हमारे यहाँ काम करें, और करेंगे तो शायद उस भाषा के भी लोग हमारे भोजपुरी को एंजॉय करेंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि हम अदर भाषा के जो भी टॉप के आर्टिस्ट हैं उनको भी अपने भाषा में कोशिश करें लेकर आए, ताकि हमारा भाषा बड़ा हो जाए और हमारे भाषा को उस लैंग्वेज के लोग भी एंजॉय करें। जैसे हमारे हिंदी के लोग तेलुगु में जाकर काम करते हैं, रवि भैया इनकेस की जाकर करते हैं, तो हम लोग रवि भैया की वजह से उसको देखते हैं ना। तो मुझे लगता है कि वहां के भी लोग अगर हमारे भाषा में आए तो वहां के लोग भी हमारी भाषा को देखेंगे और प्यार देंगे, और प्यार देंगे तो शायद हमारी भाषा छोटी नहीं रह जाएगी, और हमारी भाषा कभी छोटी हो ही नहीं सकती। लोग मुझसे सवाल भी करते हैं कि आप हिंदी में काम क्यों नहीं करते, तो मेरा सवाल यही होता है कि अगर हम हिंदी की तरह ही अपनी भाषा को कर दे तो हमें हिंदी में काम करने की जरूरत नहीं है। तो हमें अपनी भाषा को बड़ा करना है, ताकि हम हिंदी में क्यों जाएं। अगर हमारा ही भाषा इतना बड़ा हो जाए तो हमें ना हिंदी में जाने की जरूरत है और ना ही तेलुगु में जाने की जरूरत है। तो इसीलिए हम सबका सहयोग होगा तो शायद हमारा भाषा इतने लेवल पे आ जाएगा कि हम भी 600 करोड़ की धंधा कर सकते हैं। तो कोशिश सबकी होनी चाहिए। तो अब हम अपने प्रेस के साथियों से अनुरोध करेंगे कि उनके जो भी क्वेश्चंस हैं वो शुरू करें। सर, सवाल मेरा ये है कि आप भोजपुरी पे इतना काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भोजपुरी सिनेमा जो है मल्टीप्लेक्स में आज तक नहीं आई, कैसे आएगी?